नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय, जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि यदि आपके किताब में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय है तो इसका मतलब यही है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय आप ये कह सकते हैं कि इनका है। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। यानी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे वो मूल निवासी कहाँ के हैं भैया, बिहार के। ठीक, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिला, एक बिहार राज्य का छपरा जिला है, वहाँ के ये रहने वाले थे। और वो जो जिस गांव से थे वहाँ का नाम जीरादेई था। ठीक, तो याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिला के जो है बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ। इनके जो पिता थे उनका नाम महादेव सहाय था और वो एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। संस्कृत और फारसी के अच्छे खासे विद्वान थे इनके पिताजी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बहुत ही प्रतिभावान छात्र थे। यानी ये शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज्यादा इनका मन लगता था। बहुत ही एक उत्कृष्ट किस्म के जो है छात्र रहे अपने जीवन में। या परीक्षा में सदैव प्रथम श्रेणी से ही उत्तीर्ण होते थे। यानी ये कह सकते हैं कि ये इतना प्रतिभावान छात्र थे ये कि हमेशा ही प्रथम श्रेणी ही इनकी आती थी। तो इस चीज से जो है स्वतः सिद्ध हो जाता है कि एक प्रतिभावान छात्र रहे अपने जीवन में। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, अगर हम देखें तो अगली लाइन आती है कि मुजफ्फरपुर में एक कॉलेज में कुछ दिन अध्यापन करने के बाद सन 1911 में से सन 1920 तक कोलकाता पटना में वकालत का कार्य किया। ठीक, परंतु यहाँ गांधी जी के सिद्धांतों तथा उनके आज़ादी के आंदोलन से बहुत प्रभावित थे। इसी प्रभाव के कारण इन्होंने वकालत छोड़ दी और देश की सेवा करने लगे। तो जो है ये गांधी जी से बहुत ही प्रभावित थे। गांधी जी के वैसे उस एरा में, उस युग में एक बात मैं कहूँगा कि गांधी जी से लगभग लोग प्रेरित होते थे, क्योंकि गांधी जी उस समय एक ऐसे जो है वक्ता थे, एक ऐसे वक्ता थे कि उनको सुनकर कोई भी व्यक्ति आराम से मंत्रमुग्ध हो सकता था। इतने प्रेम भरे शब्द उनके मुंह से निकलते थे। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि मुजफ्फरपुर में एक कॉलेज में कुछ दिन अध्यापन करने के बाद सन 1911 में से सन 1920 तक कोलकाता पटना में वकालत का कार्य किया। परंतु यह गांधी जी के सिद्धांतों तथा उनके आज़ादी के आंदोलन से बहुत ही प्रभावित थे। इसी प्रभाव के कारण उन्होंने अपने वकालत छोड़ दी और देश की सेवा करने लगे। ठीक, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, उन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया और वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में लग गए। फिर इन्होंने विदेश जाकर भारत की बात को विश्व के समक्ष रखा। उन्होंने कई बार जेल की यातनाएं भी सही। गांधी जी के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे, इसीलिए यह सादा जीवन उच्च विचार की बातों को अपने जीवन में लागू करते थे। तो जैसा कि गांधी जी कहते थे कि इंसान को हमेशा सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के विषय में सोचना चाहिए, यानी सादा जीवन उच्च विचार के बारे में सोचना चाहिए। ठीक, तो इनकी अपनी ईमानदारी, देशभक्ति के कारण राजनीतिक जीवन के अलावा इन्होंने बंगाल और बिहार में बाढ़ और भूकंप के समय सामाजिक सेवा करी, जो आज भी याद करने योग्य है। तो एक बार बंगाल और बिहार के में जब बाढ़ आई थी तो इन्होंने बहुत ही अभूतपूर्व जो है लोगों की मदद की थी, तो उसे भी आज तक याद रखा जाता है। तो इनकी ईमानदारी, निष्पक्षता को देखते हुए इन्हें भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। सन 1952 से 1962 तक इन्होंने इस पद की शोभा बढ़ाई और 1962 में ही इन्होंने भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया। यानी 1962 में ही इन्हें भारत रत्न का उपाधि भी दे दिया गया, जो कि भारत के सर्वोच्च पद को दिखाता है। ठीक, अब देखिए, राष्ट्र की सेवा करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो निधन है वो 28 फरवरी सन 1963 को इनका स्वर्गवास हो गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो प्रमुख जीवन जो इन्होंने रचनाएं लिखी उसमें गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृत साहित्य, मेरी आत्मकथा, बापूजी के कदमों में भारतीय शिक्षा संस्कृत का अध्ययन, मेरी यूरोप यात्रा, चंपारण में महात्मा गांधी, और इन्होंने खादी का अर्थशास्त्र आदि जो है इन्होंने लिखा था।
तो ये रहा दोस्तों आपके पास राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। तो कैसा लगा दोस्तों राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय, ये जरूर लिखिएगा। आप जिस सिटी से हैं उस सिटी का नाम भी आप जरूर लिखिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।